नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमें इस समय भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लें तो जिला नवीन शाहजहाँ के अंदर उपाध्यक्ष पद पर युवा मोर्चे में मौजूद हैं हितेश चौधरी साहब, जिन्होंने कल कार्यक्रम करके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को स्टेशनरी का सामान बांटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर कल का कार्यक्रम वास्तव में काबिल तारीफ सफल रहा। मैं पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूं बधाई देने के लिए भाई साहब। और जो ये कार्यक्रम रहा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने 71वीं जयंती थी तो 71 बच्चों को हमने स्टेशनरी का वितरण किया। और हमारे जिला अध्यक्ष मास्टर जी विनोद जी के आशीर्वाद से, हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल रहा। और परवेश शर्मा जी जोन चेयरमैन स्थानीय पार्षद जी, हमारे मेरे ताऊ जी श्रीमान परवेश शर्मा जी के आशीर्वाद से, हमारे वो जोन चेयरमैन भी हैं, नगर हमारे यहाँ से पार्षद भी हैं, तो उनके सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये प्रोग्राम रहा और एक सफल प्रोग्राम रहा। हम आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे समय समय पर। हितेश जी, अगर हम बात कर ले, आने वाला समय 2022 निगम चुनाव का है, चुनौती भरा है, सामने झाड़ू है। चुनौती तो क्या है भाई साहब, देखो ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया है घोटालों के अलावा। आप कोरोना काल उठा लीजिए, उसमें जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन का घोटाला किया, कोर्ट ने भी फटकार लगाई, सबके सामने है सच्चाई। और राशन में कुछ नहीं रहा, दिल्ली सरकार के पास कोई सहायता नहीं थी देने के लिए जनता के लिए। और उसमें आप वैक्सीनेशन में आप घपला देख लीजिए, वैक्सीन से ज़्यादा पोस्टरबाजी पे पैसा लगाया। वो पैसा अगर राशन में लगाया जाता, वैक्सीन के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध की जाती, कुछ नहीं किया। हर वैक्सीनेशन सेंटर में इतनी पोस्टरबाजी की, सिर्फ पोस्टरबाजी करना आता है। खोखली सरकार है दिल्ली सरकार। हितेश जी, दिल्ली सरकार माना जाए टोटली फेल है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल फेल है जी, बिल्कुल फेल है। आप मेरे से क्या जनता से पूछिए, खाने के लिए नहीं है, बेरोजगारी इतनी हो गई है। अब अभी अभी जैसे मानसून रहा तो आप देखिए, आपके सामने था, चारों तरफ पानी पानी था, बसें डूब गई। तो व्यवस्था सारी फेल है दिल्ली सरकार की। आप आज बाहर निकल के देखिए कि मुझे लगता नहीं कोई डेवलपमेंट ऐसा कुछ खास हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। हितेश जी, अगर हम बात कर लें विकास कार्यों की, बढ़ चढ़ करके दिल्ली सरकार कह रही है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, विदेशों में डंका बज रहा है। कुछ नहीं हो रहा है सर, कुछ काम नहीं हुआ है। अगर देखा जाए कोरोना काल में इतनी आपदा रही, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी उतर कर काम ना करती, सड़क पर नहीं आती, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पर्सनल लेवल पर अपना वो उतर के वहाँ पे वैक्सीनेशन का सारा सेंटर लगाया, उसमें राशन का इतना वो दिया। मेरी रोहतास नगर विधानसभा में अगर आप देखेंगे, हमारे विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी के माध्यम से कई स्कूलों में राशन का रहा, खाने पीने का व्यवस्था की गई, कितने हजारों लोगों को कंसंट्रेटर तक जी सारा पर्सनल लेवल पे कूपन वगैरह दिल्ली सरकार ने कूपन के नाम पे घपला कैसे अपने ही लोगों को दिया, किसी जनता को नहीं मिला, त्राही त्राही हो गया, सब इतने परेशान रहे। सब चीज आपके सामने थी। जनता को बता देना चाहते हैं कि कोरोना काल अभी ज्यादा दिन बीते नहीं है। देखने में आया कि दिल्ली सरकार का कोई भी वॉलंटियर सड़क पर मौजूद नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सेवा समर्पण के माध्यम से जनता के बीच में रही। कोई राजनीति नहीं करनी थी, केवल और केवल जनता को बचाना था। पहली प्राथमिकता थी कि जनता को बचाना था। कोर्ट ने भी फटकार लगाई इसी माध्यम से, ऑक्सीजन में घपला किया। डिमांड अगर 2 थी तो उन्होंने 4 की डिमांड की। और अब भी अगर आप देखेंगे तो पोस्टरबाजी करना आता है और कुछ करना नहीं आता है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। एक ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, हमारे माध्यम से अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी रही जिसने ग्राउंड लेवल पे जनता के लिए काम किया, सेवा की। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन में भी जाके हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी ने वहां पे भी फल वितरण किया, जो भी अपने तरफ से रहा, भोजन की व्यवस्था करी, जो भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा कैंपेन उसमें कैंप लगाया वैक्सीनेशन का, जहाँ पे कोरोना से जो लोग बीमार थे उन लोगों के लिए व्यवस्था कराई। मुझे तो नहीं लगता, और मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि जितेंद्र महाजन जी भगवान के रूप में कोरोना काल में उतरे और जनता की इतनी सेवा की। और मैं क्या आप जनता से पूछिए कि किसने क्या सेवा की, मैं उनके साथ था, मैंने देखा उनको पर्सनल लेवल पे। वो 5 दिन बहुत खतरनाक थे। और मैंने जैसा आपको बोला कि भगवान के रूप में जितेंद्र महाजन जी उतर के आए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सेवा की गई, वो एकमात्र, कहाँ थे विधायक, आप बताइए, आम आदमी का विधायक कहाँ था? जनता परेशान है, बेरोजगारी है, भूख से मर रही है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। दिल्ली देखिए पानी पानी हो रही है, तो काम क्या हो रहा है? ये दिल्ली सरकार सो रही है। मुझे लगता है कि टोटली फेल है। निगम चुनाव पे इस सब चीजों का असर पड़ेगा, जनता जवाब बिल्कुल पड़ेगा सर। देखिए क्या होता है कि दिल्ली सरकार ने अगर कुछ काम किया होता तो ही तो कुछ होता। अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं, जनता को पता है कि किसको वोट करना है। और एक माध्यम दिल्ली में बस भारतीय जनता पार्टी ही है जिसका नेतृत्व चल सकता है, और कोई नहीं है। जिसने सेवा की, जनता उसी को वोट करेगी। नौजवानों की बात करें तो सीधा मोदी
सीधा सीधा कमल। जी, नौजवान बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं बहनें सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनको पता है कि कौन काम कर रहा है। अगर मैं मोदी जी की बात करूं, अभी अभी वो विदेशी दौरे से आए हैं, तो उन एकमात्र नाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, अगर भारतीय जनता पार्टी भी ना कहूँ कि अपनी राजनीतिक भारत की राजनीति की बात करें तो एकमात्र नाम नरेंद्र मोदी जी का निकल के आता है, जिन्होंने भारत का डंका पूरे विश्व में पीटा, जिसका आज अमेरिका भी क्या नाम है, ताली बजा जी रहा है। सोचिए, एक टाइम समय ऐसा था कि वो विजिटर के तौर पे व्हाइट वीजा हाउस देने से मना कर दिया। वीजा के लिए मना कर दिया, और जब कभी जाना भी हुआ तो व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीर थी, और आज एक ऐसी तस्वीर आई कि वो गेस्ट के तौर पर व्हाइट हाउस के अंदर है। तो मुझे लगता है ये बड़े गर्व की बात है हमारे सब भारतवासियों के लिए। तो इससे बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती। एकमात्र नाम है भारतीय जनता पार्टी कमल। सब युवा बुजुर्ग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और मुझे लगता है कि नगर निगम में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और कोई टक्कर में नहीं हितेश जी, नौजवानों से क्या अपील करेंगे, तैयार हो जाए? मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि बिगुल बज चुका है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें, और भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। और अगर आप भारत का, दिल्ली का भविष्य चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें।